मुंबई जो सपनों का शहर है, चमक दमक से भरपूर और लाखों लोगों की उम्मीदों का गढ़ है, पर इस चमकती दुनिया के पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी छिपी है जो दिल दहला देने वाली है। ऐसी ही एक कहानी है तारा हाउस की। एक पुरानी इमारत जो शहर के बीचों बीच खड़ी है, लेकिन वहां से लोग हमेशा दूर भागते हैं। रात के सन्नाटे में मुंबई की इस पुरानी इमारत से डरावनी चीखें सुनाई देती थी। कहते हैं कि तारा हाउस में एक भूतनी का साया है जिसका नाम था निशा। निशा के बारे में लोगों की तरह तरह की बातें थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा इमारत के हर कोने में घूमती है और जब रात के 12 बजते हैं तो वो अपने शिकार की तलाश में निकलती है। इस खौफनाक इमारत के पास रह रहे लोग हमेशा एक अजीब डर में रहते थे। एक दिन की बात है, राज जो एक पत्रकार था, उसने इस इमारत के बारे में सुन रखा था और हमेशा से उसकी सच्चाई जानना चाहता था। वो खोजी पत्रकारिता में माहिर था और हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। राज ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को उजागर करेगा, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में ही क्यों न डालना पड़े। एक रात राज ने अपने कुछ दोस्तों के साथ इमारत में जाने का फैसला किया। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी जिद के आगे सब हार गए। उन्होंने तय किया कि वो लोग रात के 11 बजे इमारत में दाखिल होंगे और वहां से पूरी सच्चाई का पर्दा उठाएंगे। जैसे ही वह तारा हाउस में दाखिल हुए, एक सर्द हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। इमारत में से अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। हर कदम पर उनके पैरों के नीचे फर्श चरमराती थी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन डर के बावजूद भी वो लोग आगे बढ़ते रहे। राज ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली। इमारत की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोचा हो। तभी अचानक एक चीख सुनाई दी जो उनके दिल की धड़कन को थामने पर मजबूर कर देती है। वो लोग चौंक उठे। राज ने अपने दोस्तों को शांत रहने का इशारा किया और खुद को मजबूत बनाते हुए आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक कमरे का दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला था। राज ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे में दाखिल होते ही एक ठंडक सा एहसास हुआ, जैसे वहां कुछ था। वो अपनी टॉर्च से कमरे में चारों ओर देख रहा था कि अचानक उस कमरे के एक कोने में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी और ये एक औरत थी जिसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरे काली थीं, जैसे उनमें किसी का खून उतर आया हो। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राज और उसके दोस्तों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उनकी टॉर्च बंद हो गई और सारा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी एक ठंडी आवाज गूंज उठी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये सुनते ही उनके सांसें अटक गई। राज ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? जवाब में वो आवाज कहती है, मैं वही हूँ जिसकी मौत यहाँ हुई थी। मैंने इस इमारत को कभी नहीं छोड़ा और अब तुम सब मेरी आत्मा के साथी बनोगे। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत निशा की आत्मा धीरे धीरे राज के करीब आने लगी। राज ने देखा कि उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने राज की ओर हाथ बढ़ाया। राज का दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों को भागने के लिए कहा। उन्होंने दरवाजा की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि वो वहां फंस चुके हैं। राज ने अपने दोस्तों से कहा, हमें शांत रहकर सोचने की जरूरत है, शायद कोई और रास्ता निकल जाए। तभी एक आवाज फिर से गूंज उठी, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, तुम सब अब मेरे शिकार हो। कमरे में एक गहरी ठंड फैल गई और ऐसा महसूस हुआ कि वहां की दीवारें सिकुड़ रही है। राज ने एक आखिरी कोशिश करते हुए अपने बैग से माचिस निकाली और उसके सहारे रोशनी की। उसी रोशनी में उसने देखा कि एक छोटी सी खिड़की थी जो बाहर जाने का रास्ता बन सकती थी। उन्होंने उस खिड़की की ओर दौड़ लगाई। जैसे तैसे खिड़की से बाहर निकलकर वह इमारत से दूर भागे। बाहर आकर उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने मौत को मात दी है। राज और उसके दोस्तों ने पीछे मुड़कर तारा हाउस की ओर देखा और उनके कानों में निशा की हंसी गूंज उठी। वो हंसी थी, लेकिन उसमें एक चेतावनी भी थी, मानो वो कह रही हो, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था।
राज और उसके दोस्तों ने कभी उस जगह का रुख नहीं किया। उन्होंने ये तय किया कि इस भयानक अनुभव को अपने दिल में दफन कर देंगे। लेकिन रात की उस घटना ने उनके दिलों में डर का बीज बो दिया था, जो शायद कभी नहीं मिटेगा। तारा हाउस अब भी वहीं खड़ा है और कहते हैं कि रात को उस इमारत से चीखें सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी अपने शिकार की तलाश में घूम रहा हो।